हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो इसी वीडियो में आगे आपको पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें पूरा पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से सब कुछ जो है कितना कट ऑफ हो सकता है कुछ होगा। बट उससे पहले कुछ जरूरी बातें सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बातें नहीं सुनते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए किस बेसिस पे ये बना हुआ है। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, कि आप अपना जो है अटेम्प्ट बताइए, स्टेट बताइए पर्टिकुलर, ताकि उसके बेस पे एक एवरेज अटेम्प्ट हमें पता चल सके। तो कब लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने पूरा एनालिसिस किया है कि हाँ पहले कट ऑफ कितना था, वैकेंसीज कितनी थी, अब कितना है, डिफिकल्टी लेवल क्या था। क्योंकि मैंने खुद सेकंड शिफ्ट किया हुआ है 1 अक्टूबर का, तो मुझे अंदाजा है डिफिकल्टी लेवल का, ठीक है। सो और जब मैं आपको बताता, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हालांकि मैं अपने बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब पहले आप समझ लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो होता है जो एक बेसिस, जिस आपने वो तीनों क्राइटेरिया लिए, चारों क्राइटेरिया लिए, उसके बेसिस पे आपने एक रेंज बना दिया कि हाँ इस रेंज में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जानते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपके मार्क्स, मैंने क्या क्या मार्क्स अगर इस रेंज में +-2 3 जो है रेंज अगर आप लाई कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आपको नहीं बता सकता कभी भी, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई कहता है कि हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता देंगे, यही होने वाला है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता कि वो एग्जैक्ट कट ऑफ बता दे। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ और बहुत मेहनत से सब कुछ एनालिसिस करके बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी कहने मत जाना, लग जाना, ठीक है। पहले देख लेना, समझ लेना, फिर कुछ बोलना। वहाँ पे जो है पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद सेकंड शिफ्ट अटेम्प्ट किया था और अटेम्प्ट उस हिसाब से जितना मैंने सोचा था, जैसे मेरे मार्क्स लेते थे कम हुए, लगभग मेरे 99 अटेम्प्ट थे। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा था उस वक्त सबसे ज़्यादा कम मेरी अटेम्प्ट है, ऐसे कैसे होगा, इतनी प्रिपरेशन के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद, नॉलेज के बाद, फिर भी ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला नहीं, लगभग एवरेज अटेम्प्ट सबके इतने ही है। और एवरेज अटेम्प्ट मैं बता देता हूँ, एवरेज 91 से 100 के बीच में ही एवरेज अटेम्प्ट लोगों की, ठीक है। तो ये मत, तो कई एक्सेप्शनल बंदे हैं, वो लगभग 110 115 125 कई लोगों के होंगे, बट जो एवरेज कट ऑफ एवरेज के बेसिस पे बनता है ना, तो जो एवरेज है वो हमेशा लगभग 91 से 100 के बीच में। तो आपके अटेम्प्ट भी इतने हैं तो फिर ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हालांकि जीके में भी काफ़ी रॉन्ग हुए हैं इस वक्त, बट एक्यूरेसी आप जानते हैं कि कितना मैटर करता है, तो उसके बेसिस पे आप सोचिएगा, ठीक है, आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। सो देखिए ये लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उससे पहले मैं वही फिर से बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि 100% कट ऑफ कोई एग्जैक्ट आपको बता देगा, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कभी भी 100% कट ऑफ नहीं बताएगा। आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड का यहाँ पे 73 to 79 जाएगा, और लगभग अरुणाचल प्रदेश का 75 to 80, और आसाम देख लीजिए यहाँ पे लगभग 78 to 8 है रेंज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और चंडीगढ़ में लगभग 87 to 92 का जो है रेंज रहेगा। और ये सब जो है, ये सब किसके बेसिस पे है, कल जो आपने कमेंट्स किए हैं सारे के सारे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, मैंने खुद एग्जाम दिया है, मुझे पता है डिफिकल्टी लेवल क्या है, और लोगों की इस तरह से अटेम्प्ट हुए, अटेम्प्ट गिरे हैं, वैकेंसीज की स्टेट में कहाँ से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, और ये सारा का सारा यूआर का है ना, जनरल का कट ऑफ है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का यहाँ पे कितना है, लगभग 85 to 90। अगर आप इन सारे रेंज के प्लस माइनस में रहते हैं 2 से 3, तो आप सेफ हैं, लगभग आप ये समझ सकते हैं कि आप सेफ हैं। और मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दिल्ली का देख लीजिए 84 to 90 लगभग, और गोवा 76 to 82, देन गुजरात 76 to 80, ठीक है। और हरियाणा, ये सब जनरल का कट ऑफ है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा 84 to 86, और मैंने बिल्कुल सेफ और बिल्कुल एकदम अप्रॉक्स जहाँ तक जा सकता है सब ले लिया। ये रेंज ही सेफ है आपके लिए, यहाँ समझा, +2- कर लीजिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 79 to लगभग 83, एंड जम्मू एंड कश्मीर 72 to 76, कर्नाटका 75 to 80, देन केरला आप देख सकते हैं 78 to 82 का रेंज रहेगा। लद्दाख में 68 to 72, एंड लक्षद्वीप में 68 to 72, दोनों का सेम समझ सकते हैं आप, लगभग ये रेंज। एंड एमपी का, मध्य प्रदेश का 81 to 85, एंड महाराष्ट्र 79 to 82, एंड मणिपुर 68 to 71, मेघालय 68 to 72, मिजोरम 62 to 67, नागालैंड 65 to 70, ओडिशा 78 to 83, एंड पौंडीचेरी जो है 83 to 85 जाएगा। और पंजाब में लगभग हाई रहता है, और राजस्थान में हाई जाएगा इस बार 80 to 85, एंड राजस्थान 86 to लगभग 88, ठीक है। राजस्थान में हाई जाने के चांसेस हैं थोड़े इस बार। सिक्किम 72 to 73, तमिलनाडु में देख लीजिए 84 to 88, ठीक है। कल तेलंगाना में देख लीजिए 81 to 85, दैन त्रिपुरा 73 to 78, एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश देखिए, ये बाकी था मेन, उत्तर प्रदेश में लगभग 86 to 90 का जो है रेंज आएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जो है इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख सके। एक सेकंड, हाँ ठीक है, 86 to 89 लगभग, सॉरी। एंड उत्तराखंड 85 to 90,
एंड वेस्ट बंगाल जो है आई थिंक लास्ट है और 84 टू 84 का रेंज रहेगा, ठीक है। तो ये सब देखिए किसके बेसिस पर है, ये सब है कल के बेसिस पे जो कमेंट हुआ है, ठीक है, जितने पोल्स हुए थे और ठीक है काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मत बोलिएगा ऐसे ही। ओके, थैंक यू सो मच।